नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर में स्वर्गीय राष्ट्रीय संत भय्यू जी महाराज की आत्महत्या की घटना के बाद से ही महाराज की बेटी कुहू और दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी के बीच करोड़ों रुपयों संपत्ति को लेकर बने ट्रस्ट के विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुहू द्वारा सूर्योदय आश्रम पर पत्रकार वार्ता का ट्रस्ट के 9 सदस्यों पर आरोप लगाते हुए फर्जी सिग्नेचर के दस्तावेज पत्रकारों के सामने रखे हैं। बता दें, स्वर्गीय राष्ट्रीय संत भय्यू महाराज के द्वारा इंदौर में ही अपने बंगले पर बंदूक की गोली से संदिग्ध अवस्था में मौत के बाद से ही आत्महत्या के मामले पर परिवार द्वारा कई आरोप लगाए गए थे और महाराज की आत्महत्या का पूरा मामला जिला न्यायालय में भी विचाराधीन है। लेकिन करीबन 1500 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर खड़ा स्वर्गीय भय्यू महाराज का ट्रस्ट पारिवारिक विवाद में लगातार गिरता हुआ ही नजर आ रहा है। जहां एक तरफ महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी पूरी तरह से परिजनों और बेटी कुहू सहित ट्रस्ट को लेकर साधने में लगी हुई हैं, तो वहीं महाराज की बेटी कुहू लगातार महाराज की दूसरी पत्नी आयुषी सहित महाराज द्वारा निर्मित मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र के संपूर्ण ट्रस्ट को सवालिया निशान पर खड़े करती हुई नजर आ रही। ताजा मामले में कौन है? तत्कालीन रूप से बने हुए ट्रस्टियों पर आरोप लगाया है कि उनके आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज और उनकी फर्जी साइन कर उन्हें ट्रस्ट के 9 सदस्यों में शामिल कर लिया गया, जबकि उन्होंने किसी भी तरह का कोई साइन ट्रस्ट के सदस्य बनने के लिए नहीं किया था। और इसी के साथ उनका कहना था कि उन्हें जान का खतरा है और वो कई दिनों से शासन प्रशासन से सुरक्षा को लेकर मांग कर रही हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। भी रिकॉर्ड पर नहीं ली गई है। सवाल हमको सिर्फ इतना है, हमको किसी की मदद नहीं चाहिए, लेकिन मदद इतनी चाहिए कि हमारे साथ अनजस्टिस नहीं हो। हमारी जो आपत्तियां हैं वो रजिस्ट्रार के द्वारा डिसाइड की जाना चाहिए। कोई भाई डिसाइड करे तो हम आगे जाएं। हमारी 3 एप्लीकेशन में डिसाइड ही नहीं हो रही है ना। अगला वकील आता नहीं है और जो है तारीख रिकॉर्ड पर ली नहीं जाती और मौके की मेरे को तारीख दे दी जाती है। तो सिर्फ इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है मेरे साथ या क्योंकि साथ जो अनजस्टिस हो रहा है वो कम से कम हमारा रिकॉर्ड तो लो। क्या करना है आपको वो आप करो, वो रजिस्ट्रार का लुकआउट है, लेकिन हमारी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होगी तो हम आगे भी नहीं जा पाते। 1 अप्रैल से अभी तक हमको डॉक्यूमेंट ही नहीं मिले। अभी 9 तारीख को इन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हमको। किस तरह की जानकारी मांगी गई थी आपके द्वारा? जी, किस तरह की जानकारी मांगी गई थी? हाँ, मैंने हमारे द्वारा जो जानकारी मांगी गई थी वो तो एक तो सब ट्रस्टियों के प्रस्ताव, ठहराव प्रस्ताव जो हैं, किसने किसका क्या समर्थन किया, तो ये तो इन्होंने उसमें से दे दिया। सबसे पहले हमको जो है एक तो जो है ऑडिट रिपोर्ट जो कि मेन है ना, इन्होंने दोनों 3 साल की कोई ऑडिट रिपोर्ट हमको नहीं दी। तीसरी बात बजट, भाई इस साल का आपका कितना धन है, कितना आपके पास पैसा है और आप उसको कहाँ खर्च करना चाहते हो, ये जो है ट्रस्ट एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो है 1 मार्च से 1 महीने पहले यानी फरवरी में इनको अपना बजट जो है 2021-2022 का पेश कर देना चाहिए, है ना। वो उस बजट को मैंने मांगा, वो बजट मुझे आज तक नहीं मिला। इसके पहले का बजट साल का वो भी नहीं मिला, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी नहीं है, जबकि जो है ट्रस्ट एक्ट के अनुसार ये बजट जो है 1 महीने पहले वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए और उसको रजिस्ट्रार 31 मार्च के पहले अप्रूव करेगा। ऑडिट रिपोर्ट कब से नहीं आई है? कब से ऑडिट नहीं हुआ? भाई ऑडिट क्या, हमको वो भी मालूम नहीं है ना, हमको ऑडिट मिले जब मालूम पड़े। टोटल कितने ट्रस्टी हैं अभी वर्तमान में? 11 ट्रस्टी हैं। और इसके ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? आयुषी है। आयुषी हैं। ऐसे ऐसा बताया है बट नहीं बताया नहीं मैडम, बताया नहीं, रिकॉर्ड पे है भाई। वही ना, पर बने नहीं है ना अभी। हाँ, अभी अप्रूवल नहीं हुआ, ये लोग बिना अप्रूवल के ही काम कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, क्या मुद्दा है, क्या बात है? बेसिकली जो पापा ने पूरा ट्रस्ट खड़ा किया है, गुरु परिवार से सबसे लेके मिलके जुलके जो इतना बड़ा ट्रस्ट क्रिएट किया है उन्होंने, उसमें जो भी गड़बड़ी हो रही है या जो भी है वो उसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, क्योंकि लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि क्या है। अब जैसे कि इसके पहले मेरे एडवोकेट ने बोला था, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि बेसिकली हमारा ये था कि मेरी जो सिग्नेचर्स फोर्ज करके मेरे को ट्रस्टी बनाया गया है। कहीं बोल रहे हैं कि मैं बन गई हूँ, कहीं बोल रहे हैं नहीं बन गई हूँ, किसी को बोल रहे हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं। इन्होंने श्रीवास्तव जी वो बता दीजिए ना मेरा सिग्नेचर वाला पेज। तो मेरा बेसिकली अगर मेरे साथ, मैं उनकी बेटी होके अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरी सिग्नेचर्स फोर्ज करके मेरे को ट्रस्टी बनाया जा रहा है और मैं अगर ट्रस्टी बनी हूँ तो ना ही मेरे को मिनट्स मिलते हैं, ना ही समन्स मिलते हैं मीटिंग्स के। ये देख लीजिए, आप लोगों को मैं बता दूँ, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरी फेक सिग्नेचर है। मैं ट्रस्टी नहीं बनी हूँ,
एंड जितना इन्होंने मेरे को समझाया है उसके हिसाब से काफ़ी लोगों के रेजिग्नेशंस पहले आ चुके थे और उनको उसी वक्त एक्सेप्ट करके बाद में जो नई लिस्ट बनाई है ट्रस्टियों की, उनके वोट्स के हिसाब से बनाई है, जो कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब आपने ऑलरेडी रेजिग्नेशन दिया, पार्ट नहीं हो ट्रस्ट के, आप कैसे वोट कर रहे हो? सो बेसिकली बहुत सारे फ्रॉड्स ऐसे हो रहे हैं, ऐसे ऑब्जेक्शंस इन्होंने खड़े किए हैं और थोड़ा हमें प्रॉब्लम्स हुई ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जुटाने में, पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं उसके हिसाब से यही है कि काफ़ी लोगों को गलत तरीके से भी निकाला गया है ट्रस्ट से, प्रॉपर वोटिंग तरीके से नहीं है, ऑडिट्स बराबर नहीं है और बजट्स बराबर से नहीं किए गए हैं। और मैं तो चलो ट्रस्टी नहीं हूँ इसलिए मैं कोई हक से मांग नहीं सकती, पर ऑल्सो हमें एज अ आरटीआई के अंदर जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो आपने ट्रस्टी के लिए अप्लाई किया था, उसका क्या प्रोसीजर? मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है और ना ही बस जो भी है मैंने आधार कार्ड मेरा भेजा था जो उन्होंने यूज़ करके उन्होंने फोर्ज करी है। मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया और मेरे को ये मैं ट्रस्टी नहीं बनी। ये कौन लोग हैं और ये सब क्यों कर रहे हैं? किस पे आपका आरोप है? कौन कर रहे हैं? मुझे नहीं पता ये लोग कौन कर रहे हैं। जो भी नए ट्रस्टीज़ हैं उन लोगों को पता है, जो कि अभी तक इन्होंने जैसे बोला लीगली वो लोग नहीं बने हैं ट्रस्टीज़, क्योंकि पहली बात तो हमारा एक ऑब्जेक्शन लगा हुआ है कि वो लोग कैसे ट्रस्टी बने हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट लीगल। और दूसरी बात ये कि जो ट्रस्टीज़ बन रहे हैं वो आप किस बेसिस पे बना रहे हो? कौन से बेसिस पे आपने पुराने ट्रस्टीज़ को निकाला? अच्छा, वो कितने आपके आश्रम में, इसके नेटवर्क क्या है और बजट में क्या गड़बड़ी है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, अपनी सिक्योरिटी को लेकर अभी भी थ्रेट है आपको? मुझे अभी भी लगता है कि मेरे को सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अकेली बची हूँ अब, तो आई डोंट नो कि कब क्या होगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।